हेलो फ्रेंड्स। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो भी आपके सवाल हैं आधार सेंटर को लेकर के वो आप सवाल मुझसे कर सकते हैं। मैं हर एक सवाल का जवाब दे दूंगी। तो इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देती हूँ। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि लास्ट टाइम जब सीएससी को आधार का काम मिला था तो कुछ दिनों बाद ये काम छिन भी गया था। उसके दो मुख्य कारण थे। एक, सीएससी खुद इन चीज़ों को सही से हैंडल नहीं कर पा रहा था, और दूसरा जो वीएलईज थे वो काफ़ी हद तक फ्रॉड और गलत काम कर रहे थे। इसकी वजह से जो वीएलईज थे उनको काफ़ी हाई पेनल्टी भी भरनी पड़ी थी, और अगर किसी ने पेनल्टी नहीं भरी तो उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था। तो इस बार जब काम मिला है तो हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम कोई इस तरह का काम ना करें जिससे हमें भी तकलीफ हो और दूसरे वीएलई से भी ये काम छिन जाए। क्योंकि अगर कोई एक वीएलई दो वीएलई गलत काम करता है तो इसका इफेक्ट हर एक वीएलई पे होगा, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सभी वीएलईज कर दे रहे हैं इसके ऊपर। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट मुझे ऐसे आ रहे हैं जिसमें मुझे लग रहा है कि हर कोई जो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको क्रॉस करके, उसको बाईपास करके अपना तिकरम भिराने में लगा हुआ है। तो इस तरह का आप काम ना करें, ये मेरी एक गुजारिश है आपसे। अगर आप अपने आसपास किसी को देखते हैं कुछ गलत करते हुए तो भी आप उसको रोकें, ताकि इससे दूसरों को कोई नुकसान ना हो। तो ये एक बात थी जो मैं आपसे करना चाहती थी। अब कुछ सवाल ले लेते हैं। तो कुछ वीएलईज पूछ रहे हैं कि जिनका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड रहेगा आधार से, क्या सिर्फ उनका आधार का ही संशोधन हम कर पाएंगे, या फिर अगर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी रजिस्टर्ड नहीं है तो भी संशोधन हो पाएगा? तो जी हाँ, बिल्कुल हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमको डिवाइसेस जैसे मॉर्फो या इस तरह की बहुत सारी डिवाइसेस भी दी जा रही हैं, तो उसके माध्यम से आप चेंजेस कर पाएंगे। ये क्लियरली बताया था त्यागी सर ने भी, और यहाँ पे आप क्लियरली देख भी सकते हैं कि अपडेशन होगा, यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है कि अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, लिंक्ड है, तो ही ये काम करेगा। दूसरा सवाल जो आ रहा है कि क्या नए आधार कार्ड भी बना पाएंगे, तो इसको मैं बहुत क्लियरली बता देती हूँ कि नया आधार कार्ड बनाने का जो सुविधा है वो नहीं दिया जा रहा है सीएचसी के माध्यम से। आपको सिर्फ और सिर्फ जो संशोधन है यानी अपडेशन है उसकी ही अनुमति दी गई है, और ये भी त्यागी सर ने बहुत क्लियरली बता दिया था। आप देख सकते हैं, आधार कार्ड अपडेशन कैन बी डन एट सीएससी सर्विस सेंटर नाउ, ऐसा बताया गया है। तो ये चीज़ भी आप देख लें, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। तो ये दो सवाल काफ़ी कॉमन थे। अच्छा, स्टैटिक आईपी को लेकर के पूछ रहे हैं कि क्या ये ज़रूरी है, या फिर क्या इस डायनेमिक आईपी को किसी तरह स्टैटिक आईपी दिखा सकते हैं। तो इस बारे में मैं वीडियोस बना चुकी हूँ कि सीएससी का क्या कहना है स्टैटिक आईपी को लेकर के, और यूआईडीएआई क्या कहती है। मैं वो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप प्लीज़ वो जा कर के वीडियो देख लें। उसके बाद पूछ रहे हैं कि इन्वेस्ट करना चाहिए पूरे प्रोसेस में या नहीं। तो आप ये एक बात मान लें कि अगर आप नया किट ले रहे हैं पूरा, तो आपको कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए इस पे इन्वेस्ट करने होंगे। अब जो वीएलई हैं वो फ्यूचर देख करके इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें, कि ये काम जो है वो काफ़ी लंबा चलेगा और इसमें आपकी कमाई कंटिन्यूअसली होगी। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि आप फ्यूचर देखना तो सही होता है, लेकिन पिछली बार काफ़ी लोगों को इससे काफ़ी परेशानी हुई थी, क्योंकि लोगों ने डिवाइसेस ले लिया था, किट ले लिया था, लेकिन अचानक से काम बंद हो गया था। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हम खुद भी गलती ना करें और दूसरों को भी इसमें गलती ना करने दें, ताकि जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका रिटर्न आपको अच्छा मिले। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो जी हाँ, इस
आधार के काम में अच्छा फ्यूचर है। अगर आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट तो करिए, क्योंकि जो रिटर्न्स होंगे वो अच्छे होंगे। अब इसमें कमाई किस किस तरह से होती है, शायद ये मुझे बताने की तो ज़रूरत नहीं है, वीएलई इसको काफ़ी समझदार होते हैं। पर मेरा वन वर्ड आंसर है यस। इसके बाद पूछ रहे हैं कि डीएम का क्या रोल होता है ये सेंटर दिलाने में। देखिए, डीएम का रोल क्या होगा ये बताना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हर कोई डीएम के पास जाकर के गुहार लगा रहा है। कोई 10,000 खिला रहा है, कोई 20,000 खिला रहा है आधार सेंटर लेने के लिए। मैं हर डीएम की बात नहीं कर रही हूँ, बट बहुत सारे डीएम ऐसे हैं जो पैसे ले रहे हैं और बहुत सारे वीएलई ऐसे हैं जो पैसे दे रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में डीएम का रोल इतना ही होता है कि सेंट्रल ऑफिस से, हेड ऑफिस से जो कि दिल्ली में है, वहां से ये पूछा जाता है कि आपके एरिया का बेस्ट वीएलई कौन है। अगर इस तरह का कोई काम रहता है तो हो सकता है वहां पे एक रिकमेंडेशन दे दिया जाए डीएम की तरफ से। उससे ज्यादा इसमें डीएम का कोई रोल नहीं है। तो ये आपकी मर्जी है, ये आपकी सोच होगी कि क्या आपको उस पे डीएम को कुछ मिठाई का डब्बा देना है या नहीं देना है। तो बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है डीएम का इसमें। अच्छा, और एक सवाल है कि क्रेडेंशियल कितने दिन में आता है। तो क्रेडेंशियल कुछ लोगों का 14 दिन में भी आ गया है, कुछ लोगों का 15 दिन में, कुछ का 20 दिन में। अभी लॉकडाउन की वजह से और बहुत जगह पे आपको पता है कि लोग आ जा नहीं पा रहे हैं, कम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रोसेस थोड़ा सा डिले हो गया है। मैं भी आपको कोई टाइमलाइन नहीं दे पाऊंगी कि क्रेडेंशियल कब आएगा। बस आप अपना मेल वगैरह चेक करते रहें, और अगर आपको ज़्यादा परेशानी हो रही है तो आप सीएससी को एक मेल कर सकते हैं या फिर डीएम को कॉल करके आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी मेंशन कर दी गई है, यहाँ पे टोल फ्री नंबर भी है। हालांकि इससे कोई जवाब तो नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी आप कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। गणेश चतुर्वेदी जी हैं, उन्होंने पूछा है कि यूसीएल के लिए किस टाइप का वेरीफायर चाहिए होता है। तो बहुत ही सही सवाल है ये, क्योंकि ये सवाल किसी ने भी मुझसे नहीं पूछा था। तो मैं आपको वेरीफायर की डिटेल भी यहाँ पे दिखा देती हूँ। अब ये जो डॉक्यूमेंट है ये भी यूआईडीएआई की ही डॉक्यूमेंट है। मैं जो भी आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ वो पूरी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है और यूआईडीएआई की वेबसाइट से ही प्रोवाइड कर रही हूँ। तो अगर आपको कहीं पे भी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे पूछ लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेरीफायर क्या होता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। यहाँ पे लिखा गया है कि कोई भी ग्रुप सी या क्लास 3 एम्प्लॉय को वेरीफायर बना दिया जा सकता है। तो अगर किसी गांव में, किसी क्षेत्र में अगर ग्रुप सी या क्लास 3 एम्प्लॉय नहीं है गवर्नमेंट ऑफिशियल का, जैसे कि आर्म्ड फोर्स भी हो सकता है, सीपीएम एफ्स भी हो सकते हैं, या फिर कोई दूसरा गवर्नमेंट ऑफिशियल भी हो सकता है, अगर वो नहीं है तो थर्ड पार्टी के थ्रू भी वेरीफायर बनाया जा सकता है। लेकिन वो सेम वेंडर का वेरीफायर नहीं हो सकता है जिससे आप दूसरा काम करा रहे हैं। तो ये एक कंडीशन यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दी गई है। यहाँ पे वेरीफायर का रोल भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और आपको जो वेरीफायर चुनना होता है वो बहुत ही सावधानी पूर्वक चुनना होता है। आधार का सेंटर लेने के टाइम आप एक बात याद रखिए कि अगर आपकी गलतियां ज़्यादा हुई तो आपको पेनल्टी बहुत ज़्यादा देनी हो सकती है। इस शीट में मैं आपको दिखा देती हूँ कि सारे डॉक्यूमेंट के बारे में और क्या क्या आपको चाहिए होता है, कैसे स्कैनिंग करनी होती है, हर एक डिटेल यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आपको अभी भी अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। कि देखिए, अगर आपका नाम है फोटोग्राफ के साथ और थोड़ी सी भी अगर मिसमैच है नाम में तो क्या होता है, अगर पूरा नाम आपने नहीं लिखा है तो क्या होता है, यहाँ पे क्लियरली सारी चीज़ें मेंशन की गई है। कैसे डॉक्यूमेंट को स्कैन करना होता है इस डॉक्यूमेंट में
वो भी बताया गया। तो ये जो सारी डिटेल है वो यूआईडीआई खुद ही प्रोवाइड करती है, और हमको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं होती है। हम वहीं से सारा डेटा लेकर के आपको बता सकते हैं और आप खुद भी समझ सकते हैं। तो अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे क्वेश्चन करके ज़रूर पूछिएगा नीचे। और मेरी एक गुजारिश है आप लोगों से, प्लीज़ अपना फ़ोन नंबर कमेंट बॉक्स में ना डालें। काफ़ी फ्रॉड होता है, काफ़ी लोगों को कॉल्स आते हैं कि हम आधार सेंटर आपको दिला देंगे, या फिर आप 5,000 रुपये दीजिए, 10,000 रुपये दीजिए, 2,000 रुपये दीजिए। प्लीज़ प्लीज़ मैं गुजारिश करती हूँ कि अपना फ़ोन नंबर ना डालें, या फिर अगर इस तरह का कोई कॉल या फिर लिंक आती है आपके मोबाइल पे तो इसको इंटरटेन ना करें। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।